हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स की रहेगी और मैथमेटिक्स की आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है कर्वेचर। राइट, ये देखिएगा, मैं आपको किताब दिखा दूं। डिफरेंशियल इक्वेशन की हम यदि बात कर रहे हैं तो इसमें आपका ये चैप्टर नंबर है आपका 10, चैप्टर नंबर ये 9 तो टेंजेंट एंड नॉर्मल था, जिसमें आपका फीडल इक्वेशन, टेंजेंट, नॉर्मल सारा कुछ निकालना सिखाए थे। अब ये जो चैप्टर आ जाता है आपका कर्वेचर, तो इसको कर्वेचर को पढ़ेंगे। तो कर्वेचर के जो चैप्टर में क्या चीज पूछता है, सिंपल तरीके से आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आता है। क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस चैप्टर में यदि हम डिफरेंशियल कैलकुलस जो हमारे पास बुक है, इस बुक के आधार से हम बात करें तो इस कर्वेचर जो चैप्टर है इसमें आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आता है, जो कि 8 से 10 नंबर का सवाल रहता है। एक छोटा सवाल भी आता है जो आपका 5 नंबर का रहता है। राइट, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हम आपको बताएंगे और ये सवाल केवल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला पर ही केवल एक इक्वेशन दे रखी होगी, उस इक्वेशन का आपको अवकलन करना है और सीधे फॉर्मूला में पुट कर देना है। राइट, तो आपको अवकलन करना आना चाहिए बहुत ही अच्छे से, डिफरेंशिएट बहुत अच्छे से आना चाहिए और प्लस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो मैं फॉर्मूला भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसमें कभी कभी ये चीज आपसे कोई पूछ ले, भैया आपने कर्वेचर का चैप्टर तो पढ़ लिया, तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सर्किल ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कोड ऑफ कर्वेचर क्या होता है और कर्वेचर क्या होता है, और इनकी यदि हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है या नहीं, यदि होता है तो क्या डिफरेंस होता है इनमें, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए तो हम पहले समझते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपल तरीके से एक चीज समझाऊं कि ये कोई कर्व दे रखा है, ऐसे समझो, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये कोई कर्व दे रखा है और इसका हमने यदि हम बात करें, ये इस तरह से एक्स और वाई बना दिया और ये इस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से खींच दिया, कोई दिक्कत? यहां से यहां तक ये क्या है, एक फाई कोई भी एंगल बना रहा है और ये आपका क्या है, एक कर्व है। ये क्या है, कोई भी एक कर्व है, इसका ये पॉइंट पी है। ठीक, क्लियर होगी बात? ये कर्व है। अब मैं कह रहा हूं ये कर्व है, यदि इस कर्व के मैं यदि इन दो पॉइंटों को लूं, यानी ये एक पॉइंट है और ये इसका ये बी पॉइंट है, यदि इस पॉइंट को मैं देखूं कि इसमें ये कितना झुकाव आ रहा है, इस झुकाव के आधार पर ही मैं क्या कर दूं, इसको इसी तरीके से पूरा कर दूं, इसको इस तरह से ये, तो आपको क्या दिखाई देगा, इसी झुकाव से मैंने क्या कर दिया, इसको एक सर्किल का रूप दे दिया। तो जब ये सर्किल बन गया तो इसका कोई ना कोई अपने आप में क्या होगा, एक पॉइंट होगा, यानी इसका एक कोई ना कोई क्या होगा, सेंटर होगा सेंटर। जब ये सेंटर बन रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, एक रेडियस भी होगी, ये रेडियस भी होगी और ये क्या बन गया, सेंटर बन गया। समझ में आ गई बात? तो बस बाकी सारी चीज होगी। यदि कोई भी एक कर्व दे रखा है तो उस कर्व में जितना भी जो कर्व आ रहा है, जितना उसमें झुकाव आ रहा है, उसी पर आधारित हम उसको एक सर्किल का रूप दे दें तो जो सर्किल बनता है उसको बोलते हैं हम सर्किल ऑफ कर्वेचर। क्या? इस कर्व का ही एक सर्किल बना दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे, सर्किल ऑफ कर्वेचर। तो सर्किल ऑफ कर्वेचर समझ में आया। फिर ये जो सर्किल था तो इसका कुछ ना कुछ अपने आप में ये क्या होगा, सेंटर होगा, तो उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सर्किल बन गया पी, मैंने इसका पी बोल दिया, ये सर्किल पी बन गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी बन गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। अब इस ये जो आपका कर्व सर्किल बन रहा है, सर्किल में आपका सेंटर भी है, तो सेंटर से ये आपका रेडियस हो गया, तो इस रेडियस तक की दूरी को, डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, रेडियस बोलते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बन गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया सीपी। रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रहा है सीपी और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को प्रदर्शित करते हैं रो से। क्या? आर एच ओ, रो इसको बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, ये सारा कुछ समझ में आएगा। ये कोड ऑफ
क्या है, कर्वेचर। तो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या है, जैसे कि ये सर्किल है, सर्किल का ये पी जो पॉइंट है ये वाला, तो यही क्या है आपका कोड कहलाएगा, ये यहां से यहां तक का। तो ये ए से बी तक की जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगी, आपका कोड बोल दीजिए इसको, या आप पी बोल दीजिए, ये आपका कोड हो गया। ठीक है, पी को मैंने सर्किल बोल रखा है, यानी कि ये अपने आप में सर्किल है, तो ये यहां से यहां तक का ये क्या है, कोड। ठीक है, ये कोड बन गया। ठीक, समझ में आ गई बात। चलिए, अब ये कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कर्वेचर का व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सीपी बोल दीजिए। सीपी बोले तो यानी कि ये क्या हो जाए, कर्वेचर का मतलब हो गया 1/ρ, इसको बोलते हैं कर्वेचर। रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम मतलब यदि ये x बट्टे वाई दे रखा है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसके व्युत्क्रम की हम बात करेंगे तो y/x। यदि ये y दे रखा है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/y, यानी कि 1 कर देते हैं बट्टे में। ठीक, तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये सारी चीज समझ में आ गई। तो रेडियस, और इसमें बेसिकली आपको सिंपल तरीके से क्या पूछेगा, सवाल केवल इसका आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 99% और 99.99%, 0.011% में क्या आता है, कभी कभी कर्वेचर पूछ लेता है। तो आपको सिंपल तरीके से यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 3/5 आ गया तो आप क्या बोलोगे कि भैया कर्वेचर क्या हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो सीधे सीधे कर्वेचर आपसे पूछेगा तो कर्वेचर क्या हो जाएगा 1/ρ, तो मतलब क्या 1/3/5, इसको उल्टा कर देंगे 5/3। तो डायरेक्टली आप यदि 3/5 आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो कर्वेचर क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, सिंपल। ऐसे ही यदि रो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 3a² आ रहा है तो आपका क्या कह दोगे, कर्वेचर कितना हो जाएगा, कर्वेचर हो जाएगा y²/3a²। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो, ये तो छोटा सा हो गया। कर्व यदि आपका बड़ा दे रखा है, बड़ा कर्व दे रखा है, जैसे कि और कर्व समझ लीजिए, जैसे कि ये कर्व दे रखा है ये। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने इसका ये 2 पॉइंट ले लिए, ये यहां से ए और बी ले लिए ये। तो ये इसमें जितना ये झुकाव आ रहा है हम इसको ही कंप्लीट करते चलें, इसको इस तरह से कंप्लीट करते चलें ऐसे, और यहां से एक इस तरह से सर्किल बन गया ये। तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा और ये इसका सेंटर बन जाएगा। ठीक है, यदि हमारे पास यही कर्व है, कर्व यदि मैंने ये वाले पॉइंट ले लिए इसके, तो इन पॉइंटों का झुकाव देख लेंगे, यानी कि जो भी हम ले रहे हैं इस तरह से, तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा। और यदि ये है, इसका मैंने यहां से ये पूरा ले लिया तो इसको मैं एक पूरा दे दे रहा हूं इस तरह से। ठीक है, ये समझ, इसका पॉइंट बन गया। तो मतलब क्या है, कोई भी कर्व हो, या तो कोई कर्व है या कर्व के कोई भी 2 बिंदु ले लें, उनसे उसी झुकाव को हम कंप्लीट करते चले जाएं, उसी, यानी यहां से एक टेंजेंट खींचे, इस टेंजेंट पर कितना झुकाव आ रहा है, ऐसे ही हर जगह एक टेंजेंट खींचते चले, हर टेंजेंट पर उसका स्लोप हम निकालते चले, उस स्लोप को उसी स्लोप के रूप में हम इसको एक रूप दे दें गोलाकार, यानी कि इसका रूप दे देते हैं, एक वृत्त का एक रूप दे देते हैं। रूप देने की जरूरत ही नहीं, जब इसका जितना झुकाव है उसी झुकाव को आगे खींचते चलेंगे, इस झुकाव पर इसके, यानी इसके स्लोप पर हम इसको आगे बढ़ाते चलेंगे, तो ये अपने आप में एक सर्किल का निर्माण करेगा, वो सर्किल बन जाएगा, उसी को बोलेंगे हम सर्किल ऑफ कर्वेचर। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। चलिए, तो इनके फॉर्मूले देख लेते हैं पहले, फिर फॉर्मूला के बाद में आपका सीधे सवाल करते हैं। ओके, चलिए, तो पहले फॉर्मूले देख लीजिए, फॉर्मूले करते हैं हम इनको, फॉर्मूले समझो। फॉर्मूले आपके 5 तरह की इक्वेशन है, 5 तरह के अलग अलग फॉर्मूले, केवल 5 फॉर्मूले, 5 में से 2 इंपोर्टेंट हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए, अब आ जाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज पर। ये फॉर्मूले आपने सीख लिए, इन्हीं फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न आएगा, इनसे ज्यादा नहीं आएगा पूरी किताब में। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के 5 फॉर्मूले में आपको ऐसे दे रहा हूं, इन 5 तरह की इक्वेशन होती हैं, उन्हीं 5 तरह की इक्वेशनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। डायरेक्टली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला में पुट करो और सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट। 8 नंबर का प्रश्न आएगा, बहुत ही प्यार से आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। चलिए देखिए, फॉर्मूला आपके पास 5 के 5 ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये देखिए, समझ रहे हो। पहली इंट्रिंसिक इक्वेशन यानी कि जैसे कि s बराबर कोई भी s बराबर 2a sin
भाई इस तरह से दे रखा है, तो इस तरह की इक्वेशन के लिए आपको क्या निकलवाए, यदि आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलवाएगा तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, रो बराबर ds अपॉन डी फाई, केवल इतना और कुछ नहीं करना आपको, ds बट्टे डी फाई। ओके, चलिए दूसरा, कभी कभी इंट्रेंस इक्वेशन इसमें भी आती है, ये काई करके लिखा होता है इस तरह से, ठीक है, तो घबराने वाली कोई जरूरत नहीं, इस तरह से दे रखा तो भी कोई परेशानी नहीं है, तो यहां पे फिर क्या आ जाएगा, डी साई आ जाएगा, ठीक है, साई बोलते हैं इसको। अब देखिएगा दूसरी तरह की इक्वेशन क्या है, यदि कार्टेशियन इक्वेशन आ जाए, जैसे कि आपका y बराबर 5x² या y बराबर 4ax या y स्क्वेयर बराबर 4ax, इस तरह से, या -4ax, कुछ भी आ जाए, तो ये क्या है, सारी कार्टेशियन इक्वेशन है जो x और y में दे रखी होती हैं। ओके, तो x और y वाली इक्वेशनों के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, रो बराबर 1 प्लस dy बट्टे dx का होल स्क्वेयर, फिर पूरा ब्रैकेट, ब्रैकेट की पावर 3/2, ओके, अपॉन डी स्क्वेयर बट्टे डी एक्स स्क्वेयर, तो ये अपने आप में रो बन गया। यहीं से ये क्या है, रो का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपसे पूछने लगे, कर्वेचर पूछने लगे, तो इसी का उल्टा कर देंगे, यानी इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, फिर क्या कर दोगे आप, इसका उल्टा कर दीजिए, 1 अपॉन रो कर दीजिए, तो यही क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नोन एज कर्वेचर। समझ में आ गई बात, तो इसको उल्टा कर देना, d2 मतलब इसका उल्टा कर दो, d ये ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, कर्वेचर बन जाएगा। लेकिन हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालने के लिए आता है। ओके, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। तीसरी इक्वेशन कैसी रहेगी, पोलर इक्वेशन। पोलर इक्वेशन कैसी, जैसे कि अभी अभी आपने सीखी थी, जैसे कि r बराबर आपको दे रखा है कि भैया 2a² साइन n थीटा, या r स्क्वेयर बराबर a² साइन n थीटा, या r बराबर a cos थीटा, इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं उनको बोलते हैं हम क्या, पोलर इक्वेशन। ठीक है, तो इन इक्वेशनों के लिए क्या होगा फॉर्मूला, कि रो बराबर r स्क्वेयर, देखो इसमें फॉर्मूला ही बड़ा है काफी, r स्क्वेयर प्लस डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वेयर, जैसे यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वेयर था, वही ऊपर 3/2 था, यहाँ पे भी 3/2, यानी इस पूरे ब्रैकेट की पावर 3/2। यहाँ पे नीचे यहाँ पर क्या था, डी स्क्वेयर डी वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे क्या है, आर स्क्वेयर प्लस 2 डी आर बटे डी थीटा का स्क्वेयर माइनस आर डी2 डी थीटा बटे डी थीटा का स्क्वेयर, ये ठीक है। मतलब ये है कि ये दूसरी बार अवकलन, डी आर बटे थीटा, आर का एक बार अवकलन करोगे तो डी आर बटे डी थीटा निकलेगा, ठीक है, डी थीटा निकलेगा, आर का एक बार अवकलन कर दिया। अब के आर का दो बार अवकलन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डी टू आर बटे डी थीटा 2, समझ रहे हो ना, एक और ये दूसरी बार अवकलन है। ठीक, समझ में आ गई बात, इतना समझ गए होंगे। चलिए, ये फॉर्मूला, जैसे हम फॉर्मूला सवाल कराएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, हर फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर पीडल इक्वेशन, पीडल इक्वेशन आपको पता है भैया, एक ऐसी इक्वेशन जो r बराबर 2ap इस तरह से, यानी जो r और p में आ रही हो उसको पीडल इक्वेशन कहते हैं। अभी अभी हमने क्या था, इससे पहले वाले जो टॉपिक थे वो पीडल इक्वेशन के ही थे। पीडल इक्वेशन आपको कितनी सारी निकलवानी सिखाई है हमने, पीडल इक्वेशन कैसे निकलती है। तो यदि पीडल इक्वेशन दे रखा है तो रो बराबर आप सीधे सीधे निकाल लोगे r डी आर बट्टे dp। देखिए पीडल इक्वेशन है डी आर बट्टे dp, बस सिंपल सी बात है, p के रेस्पेक्ट में आप इसका क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, डायरेक्टली आपका निकल जाएगा। ठीक, ओके। अब आ गया पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए क्या आ जाएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन, यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन वो होती है जैसे कि r बराबर 2a, x बराबर 2a साइन t दे रखा है, और y बराबर आपका दे रखा है 2a और cos t दे रखा है। इन दोनों इक्वेशन यानी x और y में जब इक्वेशन दे रखी होती हैं तो उनको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो इन पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, ये है रो बराबर x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर का होल पावर 3/2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। अब ये x डैश y डैश क्या है भैया, x डैश का मतलब है dy बट्टे dt, यानी कि इस x का अवकलन इसके रेस्पेक्ट में। दूसरा y डैश का मतलब y का अवकलन t के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये दोनों हो गए। y डबल डैश का मतलब समझी गए होंगे d2y बट्टे dt2,
टू, मतलब इसी चीज का दोबारा से अवकलन कर देंगे तो y डबल डैश हो जाएगा। x डबल डैश का मतलब इसका फिर से अवकलन कर दोगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, x डबल डैश। आई होप कि आपको ये चीज सारी समझ में आ गई होंगी, सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, इक्वेशन भी आपको समझ में आ गई होंगी। बस ये 5 तरह की इक्वेशन ही आप पढ़ते हो, इसके अलावा कोई भी इक्वेशन नहीं पढ़ते हो, ठीक है। चलिए तो अब हम सीधे सीधे एक एक करके हर तरह के सवालों को लेंगे सीधे सीधे। पहले इंट्रिंसिक इक्वेशन का 1-2 सवाल लेंगे, फिर कार्टेशियन इक्वेशन के 1-2 सवाल लेंगे, फिर पोलर इक्वेशन के लेंगे, फिर पीडल इक्वेशन के लेंगे, फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन के लेंगे। फिर ये पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, राइट। ये नया चैप्टर है और यहाँ से एक सवाल डेफिनेटली आपको पेपर में मिलेगा। ओके, 8 नंबर का सवाल रहेगा, तो इसलिए इनको कर लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम आगे सवाल करना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब देखिएगा, ये सवाल है आपका पहला। फॉर्मूले सभी आपको समझ में आ गए। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर S बराबर a log 10 पाई बट्टे 4 प्लस फाई बट्टे, ये पाई बट्टे 4 और ये फाई बट्टे 2, ठीक है। अब ये जो सवाल है आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसकी इक्वेशन कौन सी है। तो देखो S बराबर दे रखा, आपको समझ में आ गया, पहली इंट्रिंसिक इक्वेशन दे रखी है, S और फाई में दे रखी है, बात खत्म। तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या था कि भैया, यदि हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सूत्र हो गया डी एस बट्टे डी फाई, यही था, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सूत्र है। तो हमारे पास में जो एस आपका दे रखा है, एस क्या दे रखा है, ए लॉग 10 और ये दे रखा है पाई बट्टे 4 प्लस फाई बट्टे 2, ये दे रखा है। तो यहां से डी एस बट्टे क्या निकाल लें, डी फाई निकाल लेंगे, डी एस बट्टे डी फाई निकाल देंगे। डी फाई क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला में निकालना है। चलिए अब देखिए, इसका आपको क्या करना है, बस अवकलन करना है, बस अवकलन करना आना चाहिए। देखिए अवकलन कैसे करेंगे, ये a तो जो कहते हो है, आप ऐसा समझिए log, और ये आपको इसको x मान लीजिए। तो log x का क्या होता है, 1/x, 1/x की जगह पर क्या माना है हमने, 10 पाई बट्टे 4 प्लस फाई बट्टे 2, ये फाई बट्टे 2, ठीक है, इंटू जो आपने x माना है उसका फिर दोबारा से करना पड़ेगा। तो अब 10 पाई बट्टे 4 प्लस फाई बट्टे 2 इसका करना पड़ेगा। जब इसका करोगे तो आप समझ लीजिए 10, अब इसको आप क्या मान लीजिए, ये वाली जो चीज है, आप अब 10 का करेंगे, हम इतने का कर रहे हैं, तो इस वाली चीज को आपको क्या मानना पड़ेगा, x मान लीजिए। जब इसको x मानेंगे तो 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, और x की जगह पे क्या है, x की जगह पे है पाई बट्टे 4 प्लस फाई बट्टे 2, ठीक, इंटू अब जो 10 में हमने इस चीज को x माना है, तो इस जो x माना है इसका फिर दोबारा से करेंगे। जो इसका दोबारा से करेंगे, ध्यान से समझिए, इसका दोबारा से करेंगे हम किसके रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा। अब पाई बट्टे 2 का करोगे, फाई बट्टे 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्यों, यदि हम x बट्टे 2 है तो हम इसको बोल देंगे 1/2 इंटू एक्स, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2 ही बचेगा x के रेस्पेक्ट में। ऐसे यदि ये फाई है, फाई बट्टे 2 है, तो फाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, केवल 1/2 आ जाएगा। समझ गए बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ds बट्टे डी फाई कितना आ गया, देखिए a है, ये 2 मैंने आगे ले लिया, a/2 ये आ गया, ये 2 यहाँ पे ले लिया, a/2, ठीक। अब ये कितना है, ये ऊपर बचा आपका sec, ऊपर क्या बचा देखिएगा, ऊपर बचा आपका sec स्क्वायर, और ये बचा पाई बट्टे 4 प्लस फाई बट्टे 2, और नीचे बचेगा 10 पाई बट्टे 4 प्लस फाई बट्टे 2, ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ देंगे हम, तोड़ेंगे कैसे, ये देखिएगा, आप जानते हो, देखो घबराने वाली कोई जरूरत नहीं रहती है। हम क्या करते हैं, इन्हीं चीजों में घबरा जाते हैं, ds बट्टे डी फाई। अब देखिएगा, ये sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा। जैसे sec स्क्वायर थीटा होता है तो 1/cos स्क्वायर थीटा, तो sec बराबर होता है 1/cos, तो 1/cos स्क्वायर ये आ जाएगा 5/4 प्लस 5/2, और 10 बराबर होता है sin बट्टे cos, तो sin थीटा बट्टे cos थीटा, sin, और ये 5/4 प्लस 5/2,
बट्टे कॉस थीटा, कॉस की जगह पाई बट्टे 4 प्लस पाई बट्टे 2, ये आ गया। और इसमें क्या था, एक चीज और चल रही थी साथ में, a बट्टे 2, a बट्टे 2 यहाँ पर चल ही रहा था, ये a बट्टे 2, ये 1 बट्टे 2 वाला ये आ गया 2। ठीक है, अब देखिएगा क्या चीज आ गई, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या दिया जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई तो इसमें हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर चली जाएगी, तो क्या आ जाएगा। और एक और चीज, आपका ये तो वैसे भी कट रहा है, कैसे कट रहा है ये भी आपको समझ में आ रहा है। देखिएगा क्या, इससे एक घात खत्म हो जाएगी। चलो पहले एक लाइन बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। a बट्टे 2 इंटू ये आ जाएगा कॉस पाई बट्टे 4 प्लस पाई बट्टे 2, ये आ गया। नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बट्टे 4 प्लस पाई बट्टे 2, ये आ गया। और इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन की, साइन पाई बट्टे 4 प्लस पाई बट्टे 2, ये आ गया। अब कुछ आ रहा है समझ में, इस ये पूरे से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा a बट्टे 2 इंटू, और ये बचेगा आपका ऊपर बचेगा 1 अपॉन, और ये आपका बचा कॉस पाई बट्टे 4 प्लस पाई बट्टे 2 इंटू साइन पाई बट्टे 4 प्लस पाई बट्टे 2, ये आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, ऊपर तो a है, नीचे देखिएगा आपने पढ़ा था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये अपने आप में फॉर्मूला होता था किसका, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गुणा में तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये वही कंडीशन बन रही है, देखो 2 ये रहा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अपने आप में इसका मतलब ये हो गया कि ये अपने आप में एक फॉर्मूला बनेगा। ए को तो ऊपर लिख दे रहा हूं, ये 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये सारी चीजें गुणा में है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये अपने आप में क्या बन गया फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 और थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे ये पूरा का पूरा है पाई बट्टे 4 इंटू प्लस पाई बट्टे 2, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ये रो बराबर चल रहा है। अब रो बराबर अब क्या आ जाएगा, देखिएगा ऊपर तो a है, नीचे साइन, जब 2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई बट्टे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से ये 4 कट जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा केवल और केवल ये कितना बचेगा, पाई बट्टे 2 प्लस फाई, इतना बचेगा। समझ में आ गई बात, साइन पाई बट्टे 2 प्लस फाई, क्यों, क्योंकि 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पाई बट्टे ये हो जाएगा 2 गुणा पाई बट्टे 4 प्लस 2 गुणा पाई बट्टे 2, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा पाई बट्टे 2 प्लस फाई, इतना आ जाएगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई, ये चीज आ गई। चलिएगा, तो अब ये रो बराबर कितना आ जाएगा, रो बराबर आ गया a बट्टे साइन पाई बट्टे 2 प्लस फाई। ये अपने आप में साइन पाई बट्टे 2 का मतलब 90, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है। तो रो बराबर क्या आ जाएगा, a बट्टे कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है फाई, तो इसका मतलब ये हो गया कॉस फाई। कॉस फाई का मतलब क्या होता है, वह इसको लिख सकते हैं हम 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, a गुणा 1 अपॉन कॉस फाई, या रो बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये सेक फाई, इतना आ गया है ना। है एकदम इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी है लेकिन मेथड इसका बहुत बड़ा है, यानी कि सॉल्यूशन करने में हर चीज अपना एक एक स्टेप खोल के मैंने कराई। फिर भी यदि कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, पूछने लाइक इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए पूछना जरूर, राइट। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन का ये सवाल हो चुका है, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल आते हैं। डायरेक्टली बस अवकलन आपको अच्छा करना आना चाहिए, जैसे कि log 10 पाई बट्टे 4 प्लस पाई बट्टे 2, बस इसका अवकलन। अवकलन यदि करना आ गया आप पे तो बहुत अच्छे से सवाल कर पाओगे आप, ठीक है। अवकलन करना नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए अवकलन करना जरूर सीख लेना, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लीजिए इसको, फिर आगे बताता हूं मैं, आगे कर लीजिए, जल्दी से इसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी यही है क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो s बराबर 2a स्क्वायर 10 फाइव सेक फाइव। बहुत ही प्यारा सवाल है, लेकिन इसमें वही चीज है, डायरेक्टली फॉर्मूला करोगे तो आपको सबसे पहले सॉल्यूशन हम करना सिखाते हैं। सॉल्यूशन करेंगे हम, क्या है आपका s बराबर आपको दे रखा है 2a स्क्वायर 10 फाइव और सेक फाइव। हम क्या निकालेंगे ds बट्टे
d5 निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये 2a² तो आपने पहले लिख दिया, ठीक। अब ये दो फंक्शन बन गए, ऐसा नहीं कि इसका tan का लिख दोगे sec स्क्वायर है और sec थीटा का लिख दोगे आप sec थीटा इंटू tan थीटा, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, ये दो फंक्शन बन रहे हैं और दो फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि पहला फंक्शन ये और ये दूसरा फंक्शन। कैसे करते हैं, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन, इसका दूसरे का अवकलन, sec थीटा का अवकलन क्या होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा, तो क्या हो जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा। फिर बीच में आ जाएगा प्लस प्लस। अब दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, दूसरा फंक्शन है आपका sec थीटा, तो जो करते हो, और पहले वाले का अवकलन tan थीटा का अवकलन करेंगे तो क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर फाइव, ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ds बटे d5 बराबर आपका क्या आ जाएगा 2a², ये तो बाहर है, सबसे बाहर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर sec 5 प्लस ये sec 5 और tan स्क्वायर sec स्क्वायर। देखिए कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, इसका पहला दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, पहले tan थीटा का अवकलन sec स्क्वायर थीटा, तो ये tan स्क्वायर नहीं sec स्क्वायर थीटा, क्या sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये sec थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे sec स्क्वायर थीटा में, तो क्या आ जाएगा sec की पावर 3 और ये आ जाएगा 5। ठीक, समझ में आ गई बात, देखिएगा ध्यान से, देखो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको। पहला फंक्शन इस दूसरे का अवकलन, sec 5 का अवकलन करेंगे तो sec, नॉर्मली sec थीटा का क्या होता है sec थीटा इंटू tan थीटा, तो sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस। अब ये दूसरा फंक्शन ये रहा, पहले का अवकलन करेंगे tan थीटा का, tan थीटा का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा की जगह पे ये है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने करा tan की tan में मल्टीप्लाई करें tan स्क्वायर थीटा और ये आ गया प्लस। अब ये sec और sec की मल्टीप्लाई करेंगे sec स्क्वायर और sec की मल्टीप्लाई करेंगे sec की पावर 3। अब देखिए sec थीटा इसमें कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा ds बटे d5 बराबर आ गया 2a, और इसमें sec 5 हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा tan स्क्वायर 5, ये tan स्क्वायर यहाँ पर 5 में लिख लीजिए, tan स्क्वायर 5 इंटू tan स्क्वायर 5 प्लस sec स्क्वायर 5, ये आ जाएगा। अब tan स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर थीटा का क्या होता है, नॉर्मली आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था 2a स्क्वायर था, ये स्क्वायर 2a स्क्वायर sec 5, ये क्या है sec स्क्वायर 5 माइनस 1 प्लस ये sec स्क्वायर 5, क्या हो गया ये tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा की जगह भाई ये कोई दिक्कत नहीं, sec स्क्वायर 5 माइनस 1, ये sec स्क्वायर 5 कितना हो जाएगा, ये ds बटे d5 बराबर ये 2a स्क्वायर sec 5, ये हो जाएगा sec स्क्वायर और sec स्क्वायर 2 sec स्क्वायर 5 माइनस 1, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ds बटे d5 बराबर 2a स्क्वायर, देखिए इसकी जब मल्टीप्लाई करके 2 दूनी 4a स्क्वायर sec की पावर 3 5 माइनस, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2a, चलो इसको ही छोड़ो, इतना ही छोड़ो, इतना ही छोड़ो, इतना ही छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा अंदर मल्टीप्लाई मत करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया। हम तो क्या चाहिए, हमको चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है ds बटे d5, तो ये अपने आप में सीधे उत्तर आ गया 2a स्क्वायर sec 5 और साथ में 2a sec स्क्वायर 5 माइनस 1, ये आपका उत्तर आ गया। इतना ही उत्तर, अटपटा सा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे आगे सॉल्व होगा ही, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर आगे बढ़ते, फिर कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई कॉमन ले लो, इस तरीके चलता रहेगा। बस इतना ही उत्तर आ गया, और इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए कर लीजिए। आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे सवाल करते हैं। इंट्रिंसिक के बाद में आपका अगली इक्वेशन लेते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन लेते हैं, उसको करेंगे। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगले सवाल को करते हैं। देखिएगा बहुत ही प्यारा सवाल है ये वाला। y बराबर log c log sec x बट्टे c। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखिए आपका sec c,
है sec और c वो मैं सोचना। चलिए अब आपका देखिएगा, इसमें y और x में समीकरण दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है, ये अपना कौन सी इक्वेशन हो गई, कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। और इसका डायरेक्टली क्या था फॉर्मूला आपको पता है, इसका सूत्र था आपका भैया रो बराबर 1 प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 और नीचे था d2y बट्टे dx2। ठीक है, तो यही चीज आप करिए, पहले आपका dy बट्टे dx निकालिए, dy बट्टे dx निकालते हैं हम, इसका अवकलन करते हैं c इंटू, देखिएगा लॉग, और ऐसा समझिए लॉग, अब ये वाली चीज आप x मान लीजिए, तो log x का क्या होता है 1/x, 1/x की जगह पर क्या आ गया sec x बट्टे c इंटू। ठीक है, अब जो x माना है log ये x माना था, तो इसका फिर दोबारा से करेंगे, तो sec x बट्टे c का करेंगे, तो अब इसमें इस चीज को x मान लीजिए, तो sec थीटा sec x का क्या होता है sec x इंटू टेन एक्स, तो क्या हो जाएगा sec x की जगह पर इतना इंटू टेन इतना। ठीक है, sec थीटा का क्या होता है sec थीटा इंटू टेन थीटा, थीटा की जगह पर x बट्टे c है, तो x बट्टे सी का फिर दोबारा से करेंगे, तो x बट्टे सी का करेंगे, तो वही चीज आ गई 1/c इंटू एक्स, और x का हो जाएगा 1, तो 1/c बचेगा, तो इसका और अवकलन करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/c इस चीज से अलग है। ठीक है, ये अपने आप में अलग हो गया और ये बाहर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ये 1/c का मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये है, देखिएगा सिंपल तरीके से क्या कि ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर देखिए ऊपर ये आ रहा है c इंटू sec x बट्टे c इंटू टेन एक्स बट्टे c, नीचे क्या आ रहा है, ये 1/c था, c इधर आ जाएगा c इंटू sec x बट्टे c, ये आ गया आपका। ठीक है, ये अब इसमें एक लाइन बढ़ाइए, वैसे मैं यहीं से काटना चाहता हूँ, यहीं से काट देता, इससे ये कट गया और c से ये c कट गया, तो dy बट्टे dx बराबर आपका आ गया टेन एक्स बट्टे c, कितना आ गया। ठीक, लेकिन हमको तो d2 ये भी चाहिए था, एक और चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, d2y बट्टे dx2 ये करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10x का अवकलन करेंगे तो tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x बट्टे c इंटू, देखिएगा sec थीटा का क्या होता है, तो सॉरी tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा की जगह पर मतलब क्या है, ये वाली चीज का फिर दोबारा से अवकलन कर रहे हैं हम, इस वाली चीज का दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/c आ जाएगा, तो मतलब ये आ गया आपका कि भैया ये वैल्यू कितनी आ गई 1/c और sec स्क्वायर x बट्टे c, ये आ गया। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको पता चल गई। अब ये सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस dy बट्टे dx की वैल्यू ये है, क्या है टेन और x बट्टे c, इसका स्क्वायर 3/2, नीचे d2y बटे dx2, इसकी वैल्यू कितनी है 1/c इंटू sec स्क्वायर x बट्टे c, ये आ गया। देखिएगा ये वैल्यू कितनी हो गई, ऊपर वाली वैल्यू हो रही है 1 प्लस टेन स्क्वायर x बट्टे c, इसका 3/2, नीचे क्या आ जाएगा 1/c, c तो ऊपर चला जाएगा, नीचे 1/c ऊपर चला जाएगा, c यहाँ पे आ गया। ठीक है थोड़ा, और ये आ जाएगा sec स्क्वायर x बट्टे c। ठीक, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये अपने आप में क्या आ जाएगा c इंटू sec स्क्वायर x बट्टे c की पावर 3/2। ठीक, और ये अपने आप में sec स्क्वायर x बट्टे c इंटू, देखिएगा ध्यान से, ये x की पावर स्क्वायर की पावर 3/2 होता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा x की पावर 3 बचेगा। उसी तरीके से आप x अंदर मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा sec की पावर 3 x बट्टे c। समझ में आई बात, देखिए
दो की मल्टीप्लाई देखिए, ये 2 है ना, 2 × 3/2 कर लीजिए, 2 सेक स्क्वायर का मतलब 2, सेक की पावर 2, और ये फिर 3/2 है, 2 × 3/2, 2 से 2 कटेगा 3 बचेगा। नीचे क्या है, सेक स्क्वायर x/c, स्क्वायर से ये पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, c × सेक x/c, ये रो बराबर आ गया। यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गई बात, नहीं आई? बहुत ही प्यारा सवाल था, नहीं था? चलिएगा, बहुत ही आसानी से इस सवाल को कर लीजिए। अब अगला सवाल मैं आपको एक होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के लिए आपको एक होमवर्क में दे देते हैं हम सवाल, इसी फॉर्मूले पर आधारित है, और हम यहीं से इसको चेंज कर दे रहे हैं। क्या है सवाल, हम दे रहे हैं वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसका निकालना है। देखो समीकरण बहुत छोटी सी दे रखी है, लेकिन है बहुत इजी, मतलब इजी समीकरण दे रखी है, लेकिन है बहुत पेचीदा सवाल। करोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड करनी है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, चलिए होमवर्क रहा आपका, कमेंट कीजिए इसका उत्तर कितना है। और जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर भी करना। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।